नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद दशहरा के पावन पर्व का। एवं इसी बीच हमारा जो ये YouTube चैनल है वो भी जो है अपना जो पहला माइलस्टोन होता है वो 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 आवर का, वो जो है हम लोगों का YouTube चैनल कवर किया। इसके लिए हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के डेट में ये मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जिसका हम लोग डेंगू या डेंगी बोलते हैं। ठीक है, डेंगू बीमारी के मतलब क्या लक्षण हैं, उनके क्या इलाज हैं, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, आज हम लोग जो है वो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें जो है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस पूरे एरिया में या आप जो है जैसे बड़े शहरों में भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डेंगू की जो है वो बीमारी फैल रही है। सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, ये मच्छर से जो है ये डेंगू होता है। मच्छरों के काटने से ये डेंगू जो है बीमारी जो है वो हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है। ये एक वायरल फीवर की तरह भी है। पहली चीज़ तो हम लोगों को अपने आसपास जो है वो जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और साफ़ सुथरा रखने से भी ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी जगह पे हम लोग जो है वो साफ़ पानी को इकट्ठा ना करें। जैसे बहुत समय तक हम लोग 20 दिन 25 दिन तक जो है वो, चाहे वो टंकी में अपना हो गया या फिर कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें बारिश हुई और वहाँ उसमें पानी इकट्ठा हो गया और वो काफ़ी समय तक रह गया, या हम लोग कूलर में ही काफ़ी समय तक पानी जो है वो चेंज नहीं करते हैं, तो वहाँ से जो है ये मच्छर जो है, डेंगू का मच्छर जो है वो पनपता है और हमारे आसपास के एरिया में ये बीमारी को उत्पन्न कर देता है। डेंगू जो है वो जानलेवा बीमारी भी है। अगर इसका जो है सही तरीके से चीज़ें अगर रिकवर नहीं हुई तो ये आपके जान पे भी भारी पड़ सकता है। एक्चुअल में डेंगू मच्छर से काटने वाला एक वायरल फीवर होता है। कुछ चीज़ें हैं इसमें, हम लोग कैसे समझें कि ये नॉर्मल फीवर से जो है वो डिफरेंट है, क्या वजह है, किस वजह से हम लोग जो है इस पर तुरंत सतर्क हो जाएं। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा शरीर का जो है तापमान जो है वो बढ़ जाता है, 103, 104, 105 तक फीवर जाता है। दूसरी चीज़, इसमें ठंड लग लग करके बुखार आता है। और नॉर्मल बुखार के तहत क्या होता है कि जितनी कमज़ोरी होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी इसमें आता है। शरीर में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, कई बार इंसान को उल्टी आ जाती है और शरीर पे रैशेस आते हैं। तो इस तरीके से दूसरी एक मतलब हम लोग कह सकते हैं, जैसे आँखों के भीतर, जैसे आँखों को दबाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और दबाने से और ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो है हमें वो डेंगू का बुखार हो गया हो। दूसरी चीज़, जब हम लोग CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट का जो एक टेस्ट होता है, CBC नॉर्मल एक ब्लड टेस्ट होता है, वो करते हैं तो उसमें एक प्लेटलेट्स का कॉलम होता है। प्लेटलेट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान का 1.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख तक होना चाहिए, वो घट जाता है। तो जब भी वो घट रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डेंगू का, हालांकि डेंगू का अलग टेस्ट होता है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जब भी डेंगू का फीवर होता है तो जो प्लेटलेट्स है वो डाउन होना शुरू होता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स जब डाउन होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं जो है इसमें कई सारी जो है रेमेडीज़ भी लोग उत्पन्न करते हैं, मतलब यूज करते हैं, जैसे कि पपीते का पत्ता वगैरह का रस पी लेते हैं। तो इन चीज़ों के लिए तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे, आप जो है एलोपैथिक दवाइयों को ही यूज करें और नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही जो है ये इसका ट्रीटमेंट लें। दूसरी, वो कीवी फ्रूट खाते हैं तो फल खाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो आप लोग खा सकते हैं। बकरी का जो है वो मिल्क जो है वो दूध जो है वो भी यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो वो करते रहिए, लेकिन साथ में जो है डॉक्टर को के संरक्षण में ज़रूरी है रहना। क्यों रहना ज़रूरी है? क्योंकि ये कई तरीके के डेंगू जो है माइल्ड से लेकर के सीवियर तक हो जाता है, और जब सीवियर हो जाता है तो फिर उसमें जान चली जाती है इंसान की। ये आपके लीवर को भी डैमेज करता है, कई बार लीवर में सूजन आ जाती है। ये भी देखा गया है कि जब हम लोग LFT कराते हैं या जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी ये चीज़ आता है कि आपका जो है लीवर में सूजन आ गया। कई सारे प्रभाव ये हमारे शरीर पर डालते हैं। एक्चुअल में इस बुखार से निपटने का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। ये बुखार ऑटोमेटिकली अपने आप जो है डेंगू ठीक हो जाता है। ठीक है, 3 दिन 7 दिनों के अंदर में ये ऑटोमेटिकली ठीक होता है। आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, कई बार पेशेंट को ICU तक की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो है इसको इसीलिए जो है हमें उतना नॉर्मली नहीं लेना है, रेस्ट पे रहना है। सिम्टम्स का इलाज हम लोग कर सकते हैं। सिम्टम्स का इलाज कहने मतलब, अगर उल्टी हुआ तो हम लोग उल्टी की दवाइयाँ ले सकते हैं, अगर बुखार हुआ तो हम लोग पैरासीटामोल ले सकते हैं। इसके सिवा आप कहेंगे कि इसमें किसी तरीके का इंजेक्शन या जो है कोई एंटीबायोटिक यूज करना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा होगा।
ठीक है। बाकी जब आप डॉक्टर के संरक्षण में जाते हैं तो वो आपके टेस्ट करते हैं, उस हिसाब से जो है दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी तरीके के मेडिसिन पे डिस्कस करें तो इसमें वैसा कोई नहीं ऐसा कोई पाया गया है कि हम इसमें ये डेंगू का ये वाला इलाज है और ये वाला करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है। कई बार पेशेंट हमसे ये भी पूछता है कि ये जो प्लेटलेट्स है कब बढ़ेगा। तो प्लेटलेट्स देखिए इसमें कुछ क्रिटिकल फेसेस होते हैं। ठीक है। पहला फेसेस तो ये होता है कि इसमें काफ़ी तेज़ बुखार आता है। ठीक है। 6 दिन 7 दिन तक के बाद में ये बुखार टूटना शुरू होता है। जब बुखार छूटता है तो प्लेटलेट को काफ़ी डाउन करता है। ठीक है। प्लेटलेट को डाउन करता है तो वहाँ पे पेशेंट और भी घबरा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि फिर ये जब और प्लेटलेट घटने के बाद बुखार छूटने के बाद 3-4-5 दिन और बीत जाता है तो सडनली फिर जो है प्लेटलेट जो है बढ़ना शुरू होता है। ऐसे बहुत कम रेशियो है कि इसमें जान का खतरा हो, लेकिन अगर सही समय पे इलाज ना किया गया और सही समय पे इस पे हम लोग जो है अगर अपना सतर्कता नहीं बरतेंगे तो संभावना अधिकतर हो जाती है कि हमें जो है भर्ती होने की संभावना हो जाती है। और इसमें रेस्ट पे रहिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, लीवर का जांच कराइए। अगर लीवर में प्रॉब्लम आई है तो आपको जो है ऑयली फूड जो है वो तला भुना जो है वो थोड़ा सा परहेज करिए। सिम्टम्स का इलाज करिए। जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपकी बॉडी पे, बहुत बार देखा गया है कि आपको जब ये फीवर छूटता है तो शरीर पे रेसेस आ जाते हैं, शरीर पे लालपन आ जाती है। तो उन चीज़ों का जो है उस हिसाब से अपना इलाज करते रहिए। जो भी सिम्टम्स है उस चीज़ का इलाज करिए। उल्टी आ रही है उल्टी का करिए, पेट दर्द हो रहा है पेट दर्द का इलाज करिए। जो भी सिम्टम्स है उस चीज़ का इलाज करिए, आप बिल्कुल जो है स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई सवाल हो तो जो है वो कमेंट करके हमसे जान सकते हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा लाइक करें। लोगों तक इन जानकारियों को अगर पहुँचाना चाहते हैं तो जो है ये वीडियो को शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।